कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होगा। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे 8.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। और आपको ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले ये कुछ बेसिक सूत्र हैं, कुछ सूत्रों को याद कर लें अच्छे से, जब भी आपको ये समझ में आएगा। इनको अच्छे से याद कर लेंगे तभी समझ में आएगा। तो और एग्जाम्पल को कराएंगे हम बाद में। आप पढ़ रहे हैं 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझाएंगे। इस पे देखो, इस पे हम समझाएंगे। पहले बना लो अपना चित्र। ये पता है आपको, कर्ण, लंब और आधार। जो कर्ण की भुजा होती है वो सबसे लंबी होती है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या दे रखा है? cos A। cos से बराबर क्या होता है? देखो, ये आपको जरूरी है कि ऐसे होगा, इसका आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होगा। आधार दे रखा है इसमें 5 बट्टा और कर्ण दे रखा है 13। इसमें आधार क्या हो गया? 5, ये आ गया कर्ण है जिसका 13 है। निकालना क्या है इसमें? निकालना है इसमें लंब। तो इसमें सूत्र लगेगा, कितनी देर बाद? a बराबर 5, a बराबर 5, k बराबर 13, l बराबर निकालना है। और निकलेगा फिर पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकाल लो l स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर। ऐसे l स्क्वायर बराबर k बराबर कितना दिखा? 13 स्क्वायर माइनस आधार दे रखा 5 स्क्वायर। l स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, l स्क्वायर 169 माइनस 144, l बराबर 12। समझ में आया आप लोगों को? इसमें क्या बोला? तो 10 है, इसका l बराबर ये निकाल दिया है। आपको क्या निकालना है? इसका हो रहा है 10a बराबर। अब आप 10a बराबर निकाल सकते हैं। 10a बराबर कितना होता है? लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या दे रखा है इसमें? लंब कितना निकला? 12। आधार निकला इसका, आधार तो इसका पहले से दे रखा 12/5 आ गया। ये फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर का पहला आ गया। देखो आप लोगों को समझ में आया है? हाँ, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे पर चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के दूसरा पर। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है यदि cos A बराबर a/b है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। कितना दे रखा है? cos A बराबर दे रखा है इसमें a, k बराबर दे रखा है इसमें b, और l निकालना है कि cos A का जो मान होता है, cos A का मान होता है, अभी मैंने बताया आधार बट्टे कर्ण, आधार कर्ण बट्टे होता है a, और भी क्या निकाल l ही निकालना है। इसमें ऐसा ही चित्र बनेगा। तो l बराबर ये रख जाएगा और l बराबर ये रख जाएगा। तो इसको हम लगाएंगे, लंब निकालना है इसमें l स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर लंब स्क्वायर बराबर के b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर l बराबर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आ गया इसका लंब निकल के। फिर इसको हम निकाल सकते हैं tan A बराबर कितना होता है? लंब बट्टे आधार। इसको निकालते हैं रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टे a। इसका क्या आंसर? ये हो गया आंसर। आपको ये समझ में आया? चलो अब चलते हैं आगे पहले के तीसरे पे। अब सवाल कह रहा है पहले का 13, यदि cos A बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। अब a बराबर दे रखा है इसमें 3,
के बराबर दे रखा है 5 और निकालना क्या है एल। तो सूत्र लगे एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर। लंबा निकालना है तो एल स्क्वायर के बराबर दे रखा है 5 स्क्वायर आधा बराबर 3 स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर 5 25 माइनस 9 एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16 और एल बराबर 4। निकालना क्या है इसमें निकालना है साइन स्क्वायर ए बराबर लंब बट्टे कड़ बराबर 4/5 और इसमें स्क्वायर निकालना है साइन स्क्वायर बराबर हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे 4/5 का 4/5 बराबर स्क्वायर बराबर 16/25। ये आ गया इसका आंसर। आप अब अगले पार्ट में आएगा यही सेकंड पार्ट। आपको ये समझ में आया वो पहले का तीसरा और पहले का दूसरा पहले का पहला आपको ये समझ में आया हो तो मैं अगली वीडियो में फिर डालूँगा इनको एक और बार। आपको ये समझ में आया हो तो मैं अगली वीडियो में फिर आएंगे आगे क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको सूत्र याद कर लो, सूत्र में कुछ नहीं होगा। तो आपको ये आ गया हो समझ में तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक है और लाइक कर दो कमेंट कर दो। ओके आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, नहीं आया हो तो बताओ, आया हो तो यस लिखना और नहीं आया तो नो लिखना। फिर इसकी सहायता से मैं आपको और अच्छी तरह समझा पाऊँ। और ये सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके पास ही जल्दी से जल्दी वीडियो आ करे। ठीक है बाय बाय टाटा।